ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं वो हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सेज टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angles of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles. अच्छा, poles की height निकालना है and the distance of the point from the poles. पोल्स से फ्रॉम द पोल्स का मतलब होगा पोल्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनना है। देखिए, ये हमारे सामने डायग्राम है। अब देखेंगे कि जो ए बी में जो ए पॉइंट है और जो सी डी में जो सी पॉइंट है, इन दोनों की हाइट बराबर है। क्यों है? क्योंकि दो पोल्स है जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो लाइन ऐसे बनाएंगे जो कि इक्वल हाइट की रहेगी। ठीक है, ये हो गया और ये अपना ज़मीन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए, विच इज़ 80 मीटर वाइड, मतलब ये जो पोल है, एक पोल दूसरा पोल, ये पहला पोल हो गया और ये दूसरा पोल हो गया। इन दोनों के बीच में जो वाइड है, चौड़ाई है, वो है 80 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक। ये बात समझ में आ गई। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। अच्छा, एक पॉइंट बनेगा बीच में, कैसे बताएंगे? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि 60 डिग्री बनाना किधर है। तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिससे आपका जो ये मामला है वो पूरा इजी हो जाएगा समझने में। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि है, हम अगर यहाँ से थोड़ा सा एंगल बस ऊपर उठाए, मानते हैं हमने थोड़ा सा एंगल ऊपर उठाया, तो मान के चलते हैं ये 30 डिग्री है। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर लेकर के जाते हैं तो ऑब्वियसली ये एंगल थोड़ा सा और ऊपर उठा, तो एंगल और ऊपर उठा तो मान के चलते हैं 60 डिग्री है। मान के चलो आप ऐसे, ठीक है। और अगर हम और ज़्यादा एंगल उठाते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल उठाते हैं, सोचिए ये, तो मान के चलते हैं ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो बात समझ में आ रहा है? मतलब जितनी लाइन, ये पहली लाइन है, ये सेकेंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है। पहली लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, जितनी लाइन ऊपर उठेगी उतना एंगल बढ़ता रहेगा। ये बात समझ में आ गई? तो देखो भैया, 60 डिग्री बोला है और 30 डिग्री बोला है। कोई भी पॉइंट बीच में ले लेना है, तो हम सेंटर में पॉइंट नहीं लेंगे। अगर सेंटर में पॉइंट लेंगे तो दोनों का एंगल सेम होगा। तो हमें पॉइंट ऐसे जगह लेना है जहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री हम अच्छे से बता सके। कैसे, देखते जाओ। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पॉइंट लेंगे। इससे क्या होगा, देखो ये जो लाइन है ये कितनी ज़्यादा ऊपर उठी है, तो ये होगा आपका 60 डिग्री। और यहाँ से इस लाइन के बारे में हम बात करें, ये ज़्यादा उठी नहीं है, तो ये कितना होगा आपका 30 डिग्री। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। इसलिए यहाँ पर हम डायग्राम में क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट एक्चुअल में तो ये आना चाहिए, लेकिन हमने सेंटर में नहीं लिया है पॉइंट। वो पॉइंट जो है हमने थोड़ा साइड में लिया है, क्योंकि हम बता सके कि 60 डिग्री ये होगा, 30 डिग्री ये होगा। आई थिंक आपको चीज़ें अब तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा रहेगा और आगे कैसे करेंगे देखते जाइए। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम लेट करेंगे ए बी एंड सी डी आर इक्वल पोल्स विथ हाइट h। मतलब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हाइट जो है वो h मानने वाले हैं। ए बी की जो हाइट है वो भी h है एंड सी डी की जो हाइट है वो भी h है। क्यों है ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला इक्वल हाइट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे अब हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल दिखे हमें, दो ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। पहले हम इस ट्राइंगल को लेके सॉल्व करेंगे, फिर हम इस ट्राइंगल को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम ये करने वाले हैं, हम ट्राइंगल यहाँ पर सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी ओ। ठीक है, हम ए बी ओ ट्राइंगल पहले ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो भी हम बताते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब जब हम ए बी ओ ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा h और बेस क्या होगा। बेस के बारे में तो कुछ खास आइडिया हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। हम बी ओ को लेट मान लेंगे बेस, और हम बेस को मानेंगे x। ठीक है, वाइट कलर से दिख नहीं रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा। ये हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मानेंगे x। किसको, b से लेके o तक को हम लेट कर रहे हैं क्या, x। अब सुनिए, b से लेके d तक टोटल 80 है और b से लेके o तक का डिस्टेंस x है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल में से bo को माइनस करेंगे तो od आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 80 माइनस x। बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। टोटल में से इस bo को
हमने माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली ये बचेगा 80 माइनस एक्स। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर होगा ए बी, बेस होगा आपका बी ओ। तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, थीटा की वैल्यू 60 है, क्योंकि हम ये ट्रायंगल डील कर रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1060 डिग्री इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है, एच है, अपॉन बी ओ की वैल्यू कितनी है, एक्स है। और 1060 वो क्या होता है हमारा, √3 होता है। तो लिखेंगे √3 इक्वल्स टू एच बाय एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से h की वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी है, तो हम यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे। h की वैल्यू निकालेंगे √3x, ठीक है। हम इसे नाम दे देंगे पहला इक्वेशन, ठीक है। इसको बॉक्स में डाल देते हैं। पहला इक्वेशन आने के बाद हम अगेन दूसरा ट्राइंगल लेकर के सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे अब, CDO, ठीक है। कौन सा लेंगे, CDO। ये ट्राइंगल जब हम लेंगे तो यहाँ पर भी हम tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, CD है, CD। यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिखते हैं। आगे देखते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर कौन सा दे रहे हैं, 30 डिग्री ले रहे हैं ना, तो 30 डिग्री ये है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है CD अपॉन बेस कितना है, OD, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, tan 30 डिग्री लिखेंगे, tan 30 डिग्री। देखिए भाई इसमें हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दिया क्या है, हमने बेस को x मान लिया और इस बेस को हमने 80 माइनस एक्स मान लिया। तो परपेंडिकुलर और बेस का किससे हो रहा है, हमें लेना देना किससे, हमें लेना परपेंडिकुलर से और देना बेस को है। मतलब परपेंडिकुलर और बेस से लेना देना हमारा है, इसलिए हम यहाँ पर 10 लगा रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा आपका, CD अपना h है, अपॉन OD की वैल्यू है 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। tan 30 वो क्या होता है, वो होता है हमारा 1/√3 इक्वल्स टू h 80 माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे हम, लेकिन h की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला, √3x निकाला, सही है। h की वैल्यू क्या निकाला हमने, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से √3। तो h की जगह हम रखेंगे √3, तो लिखेंगे यहाँ 1/√3 इक्वल्स टू h की जगह रखेंगे √3x। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए h की वैल्यू हमने √3x निकाला था, अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हम करने वाले हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा और ये x का x, ठीक है। ये जो x है माइनस में वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस x, यहाँ पर आ जाएगा आपका 80। और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 4x और यहाँ पर आएगा 80, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80/4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 20। तो x की जो वैल्यू आई है वो आपकी आ जाएगी 20। ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन में चीज़ें किस में दी है, मीटर में दी है, तो हर जगह यहाँ पर हमें मीटर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब आगे देखो क्या कर रहे हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव। सर ऐसा क्यों लिखे, देखते जाइए, हम बता रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, h इक्वल्स टू √3x, लेकिन x की वैल्यू अभी निकली क्या, 20, तो x की जगह क्या रखेंगे 20। इससे क्या होगा, हमारी हाइट निकल जाएगी, तो √3 इंटू 20, इसको हम लिखेंगे 20 √3 मीटर। तो h की वैल्यू हमारी आ गई 20 √3, मतलब हाइट ऑफ द पोल्स निकल गया। हाइट ऑफ द पोल्स क्या हुआ, हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस क्या है, पॉइंट का है। कैसे बताया था हमने, देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल से डिस्टेंस निकालना है पॉइंट तक का, तो BO भी निकालना है और OD भी निकालना है। ये बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब ये जो वैल्यू है x की, OB कितना निकल गया, OB 20 निकल गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, x इक्वल्स टू 20 आया और यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे OB आपका आ गया 20 मीटर, देयरफॉर करके लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो रहा है, हम यहाँ से 80 मतलब OD फाइंड करेंगे। OD कितना है,
OD कितना है, AT माइनस x। तो भैया AT x की वैल्यू 20 आई 20 रख दिए, तो OD निकल गई आपकी। जो OD की वैल्यू है वो आपकी निकलेगी 60 मीटर। ये बात भी समझ में गई। आ गए आपके सारे के सारे आंसर्स। मतलब क्वेश्चन में हाइट निकालना था वो भी निकल गई, OB निकालना था और OD निकालना था, वो भी वैल्यूज़ निकल गई। पॉइंट से हमें पोल्स का डिस्टेंस निकालना था, निकल गया। तो हम यहाँ पर लिख कर दिखाएंगे हाइट ऑफ पोल्स कितनी आई थी भैया? हाइट ऑफ पोल हमारी आई थी 20√3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये 20√3 वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। ये देखिए h की वैल्यू 20√3, तो लिखेंगे 20√3 मीटर। एक आंसर हो गया। दूसरा हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल मतलब OB, और OB कितना आया, 20 मीटर आया, तो लिखेंगे 20 मीटर। ठीक है, अगेन लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, OB की जगह अब हम क्या लिखेंगे, OD। ये कितना आया हमारा, 60 मीटर। ये भी एक आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन